सोचिए एक माँ अपने ही बच्चे को जन्म से पहले खत्म कर दे। क्या ये सिर्फ एक मेडिकल फैसला है या फिर इस्लाम की नजर में ये एक बहुत बड़ा गुनाह है? आज दुनिया में लाखों बच्चे पैदा होने से पहले ही मार दिए जाते हैं। कभी गरीबी की डर से, कभी समाज के डर से और कभी सिर्फ इसलिए कि अभी बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहती है, और अगर कोई ऐसा करता है तो अल्लाह के यहाँ उसका क्या हिसाब होगा। आज हम इसी विषय को कुरान, हदीस और समाज के नजरिए से समझेंगे। गर्भपात क्या होता है? गर्भ में पल रहे बच्चे को जानबूझकर दवा खाकर, इंजेक्शन लेकर या ऑपरेशन से गिरा देना गर्भपात कहलाता है। आजकल कई जगह ये आम हो गया है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन इस्लाम में गर्भ में पल रही जिंदगी भी अल्लाह की अमानत मानी जाती है। कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला कुरान में साफ फरमाते हैं, अपनी औलाद को गरीबी के डर से मत मारो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी देंगे। सूरह अल इसरा आयत नंबर 31। इस आयत से पता चलता है कि औलाद को खत्म करना बहुत बड़ा गुनाह है। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने किसी बेगुनाह को कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। सूरह अल माइदा आयत नंबर 32। यानी एक बेगुनाह जिंदगी को खत्म करना अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा जुर्म है। हदीस में इंसान की रचना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के बनने का तरीका बताया। हर इंसान अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फा रहता है, फिर 40 दिन तक लोथड़ा बनता है, फिर 40 दिन तक मांस का टुकड़ा, फिर फरिश्ता आकर उसमें रूह फूंक देता है। सही बुखारी 3208 और सही मुस्लिम 2643। यानी लगभग 120 दिन के बाद बच्चे में रूह डाल दी जाती है। उसके बाद गर्भपात कराना कई इस्लामी विद्वानों के अनुसार किसी जान को खत्म करने जैसा बड़ा गुनाह हो सकता है। एक सच्चाई भरा उदाहरण, मान लीजिए किसी किसान ने जमीन में एक बीज बोया, फिर वह बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है। अगर कोई उस अंकुर को ही कुचल दे तो क्या वे कभी पेड़ बन पाएगा? क्या वे फल देगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह गर्भ में बच्चा एक नई जिंदगी की शुरुआत है। उसे खत्म करना सिर्फ एक शरीर को नहीं, एक पूरी जिंदगी, एक भविष्य और एक इंसान को खत्म करना है। समाज में इसका असर, अगर गर्भपात आम हो जाए तो समाज में कई बुरे असर पड़ते हैं। नंबर 1, माँ की सेहत पर असर। बार बार गर्भपात से शरीर कमजोर हो सकता है, भविष्य में बच्चे पैदा करने में दिक्कत हो सकती है। नंबर 2, मानसिक परेशानी। कई महिलाओं को बाद में पछतावा, गिल्ट और डिप्रेशन हो जाता है। नंबर 3, इंसानी जिंदगी की कीमत कम हो जाती है। जब समाज में बच्चे को आसानी से खत्म किया जाने लगे तो जिंदगी की अहमियत खत्म होने लगती है। इसलिए इस्लाम हमें जिंदगी की हिफाजत करना सिखाता है। नंबर 6, कब इजाजत हो सकती है? इस्लामी विद्वानों के अनुसार कुछ मजबूरी की हालत में गर्भपात की अनुमति हो सकती है, यानी अनुमति हो सकती है। जैसे अगर माँ की जान को कभी खतरा हो और डॉक्टर, इस्लामी विद्वान सलाह दें, लेकिन बिना वजह या सिर्फ डर, गरीबी या समाज के दबाव से करना इस्लाम में गलत माना गया है। याद रखिए, गर्भ में पल रहा बच्चा कोई बोझ नहीं होता, वे अल्लाह की एक अमानत होता है। और जिस समाज में बच्चे पैदा होने से पहले ही खत्म होने लगे, वे समाज तरक्की नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए फैसला करने से पहले हमेशा याद रखिए, जिसे हम खत्म करने की सोच रहे हैं, हो सकता है वही बच्चा हमारे लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी रहमत बन जाए।